नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग महान संत शरभंग ऋषि पर आधारित है। रामायण कालीन समय में बहुत सारे संत शिरोमणि हुए हैं, जिनमें प्रमुख नाम आता है महान संत शरभंग ऋषि का। शरभंग ऋषि ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। फलस्वरूप ब्रह्मा जी ऋषि से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप इंद्र का पद प्रदान किया। वरदान पाकर शरभंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से शरभंग ऋषि को लाने के लिए विमान भेजा। शरभंग ऋषि अत्यंत हर्षित होकर अपनी कुटिया से बाहर आए और विमान की ओर प्रस्थान करने लगे। तब वहां सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। शरभंग मुनि ने विमान में अपना स्थान ग्रहण किया। तभी एक अन्य मुनि ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? शरभंग ऋषि बोले, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने विमान भेजा है, इंद्र बनने जा रहा हूँ। तभी ऋषि मुनि बोले, आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो शरभंग मुनि ने पूछा, कौन आ रहा है? ऋषि मुनियों ने कहा, राम जी आ रहे हैं, सुना है चित्रकूट से चल दिए हैं। और आपकी कुटिया के सामने जो पगडंडी है, उसी से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी गुजरने वाले हैं। राम जी आ रहे हैं, इतना सुनते ही शरभंग ऋषि जी विमान से कूद गए और दूतों से कहा, विमान लेकर जाओ। दूतों ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा आपको। आपके सारे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आप इंद्र बनने वाले हैं। शरभंग ऋषि बोले, मैं भी इसी भ्रम में था कि जीवन भर के सत्कर्मों का फल मिलने वाला है। मैं इंद्र बनने वाला हूँ, किंतु मेरे सारे कर्मों का फल इंद्र बनना नहीं है। मेरे सत्कर्मों का फल देने के लिए राम जी मेरी कुटिया के सामने आ रहे हैं। अब मुझे कहीं नहीं जाना है। ऋषि अपनी कुटिया के अंदर भी नहीं गए, वहीं बैठ गए और मुनि जी से बोले, राम जी किधर से आएंगे? उन्होंने कहा, उस दिशा से आएंगे। शरभंग ऋषि इस दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए और प्रतिदिन भगवान का ध्यान करने लगे। आखिर वह घड़ी आ ही गई जब शरभंग ऋषि को प्रभु का दर्शन हुआ। वह प्रभु का एकटक दर्शन करते रहे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को अपनी कुटिया के भीतर भी नहीं लेकर गए। वहीं प्रभु से उन्होंने कहा, हे नाथ, मैंने जीवन भर कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सके। यह तो आपकी करुणा ही है प्रभु, जो आपने मुझे अपना दर्शन दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके दर्शन कर सकूं। शरभंग ऋषि बोले, प्रभु आप यहीं खड़े रहिए। शरभंग ऋषि कभी इस दिशा में जाते, कभी उस दिशा में जाते हैं और अनेक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्होंने अपनी चिता वहीं बना दी और अपनी चिता पर बैठ गए। तत्पश्चात लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, मेरे कमंडल से थोड़ा जल दीजिए। और अंजलि में जल लेकर ऋषि ने प्रभु राम जी से कहा, मेरे सारे कर्मों का पुण्य जो मैंने जीवन भर सत्य कर्म से प्राप्त किए हैं, मैं आपको समर्पित करता हूँ। शरभंग ऋषि बोले, प्रभु एक वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा, मांगो। शरभंग ऋषि बोले, प्रभु आप सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास करिए। शरभंग ऋषि की बात सुनकर प्रभु ने कहा, तथास्तु। उसके बाद शरभंग ऋषि ने अपने दाहिने भाग के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और सदैव के लिए अग्नि में विलीन हो गए। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के दर्शन होने के बाद जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता। सदैव इच्छाओं से घिरे होने के साथ हम माया के बंधन में बंधे रहते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन के बाद और कोई अन्य इच्छा हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। तो प्रेम से कहिए, जय सिया राम।